पश्यति, इन गुणों के अतिरिक्त और कोई भी संसार का कर्ता नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। परंतु मैं उन गुणों से अलग हूं। इन स्थितियों को जो समझ जाता है बोले मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भावों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अनायासी मेरी स्थिति को वह प्राप्त कर लेता। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम ये यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति, इस संसार में और कुछ भी इसके अतिरिक्त नहीं है। पृथिव्याम, चाहे वो पृथ्वी में रहने की स्थिति वाला, स्वर्गादिक लोकों में रहने की स्थिति वाला हो, अथवा अधः स्थिति में रहने वाला व्यक्तित्व हो, उन सब के मूल में तीन गुण ही। तो भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित ये जो तीनों गुण हैं, वास्तव में जिस गुणों से व्यक्ति आवृत है उसके अनुसार ही केवल वह व्यवहार कर सकता है। यदि सतोगुण आवृत है तो उसकी वार्ता में स्वभाव की प्रसन्नता वाले ही शब्द आपको दिखाई देंगे। यदि रजोगुण आवृत है तो केवल परस्पर कैसे अपने आप को वह दिखाने का प्रयास अधिकाधिक कर डाले इस संसार में, वही भाव उसे प्रकट हो। और कदाचित वह तामसावृत है तो निश्चित में वो ज्ञान उसका तो काम करता नहीं है, वह प्रमाद के कारण से पता नहीं क्या कहना चाहता है, ना तो अगले को समझा पा रहा है, ना ही दूसरों की बात वह समझ पा रहा है। इसलिए वास्तव में कोई भी व्यक्ति कारण नहीं है हमारे सुख और दुख आदि के विषयों में। यदि कोई हमसे गलत वार्ता में रत हो रहा है तो उसके मूल में एकमात्र कारण है कि बेचारा उस गुण से वह आवृत है, इसलिए अनायासी वैसी वो वार्ता में रत हो चुका है जो उसके गुण के कारण से उसके द्वारा व्यवस्थित हो रहा है। इस संसार में गुणों के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जो हमें सुख और दुख प्रदान कर सके। काहू न को सुख दुख कर दाता, उन गुणों के कारण से निज कृत कर्म भोग सब जाता। गुणों के कारण से व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा आचरण करने लग जाता है जो समझ में नहीं आता। इसलिए हमें सर्वप्रथम ध्यान रखना है, प्रकृतिम पुरुषंचैव विध्यनादि विभाव। प्रकृति और पुरुष यह अनादि, आज के नहीं, विध्यनादि विभाव, ये दोनों अनादि हैं। भगवान भी अनादि हैं और प्रकृति तो अनादि है ही है। इसलिए ध्यान यह रखना है कि उस अनादि व्यक्ति से बच करके रहोगे भी कैसे। आप हम यदि सोचें कि हम किसी की बात को चुपचाप किसी के कान में कहने का प्रयास कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हमारा शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है। जो व्यवस्था इस शरीर के साथ व्यवस्थित है वही अन्य शरीरों के साथ भी है। प्रकृति सर्वत्र व्याप्त है।
आप यदि किसी